वेलकम टू स्टोन डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकेंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। वर्ष 1905 में उनके शोध पत्रों के प्रकाशित होने के बाद उनकी ख्याति फैल गई और वर्ष 1908 में उन्हें बर्न में प्रिवडोजेंट में प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति का आमंत्रण मिला, जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया। वर्ष 1914 में वे कैंसर वेलहेम फिजिकल इंस्टीट्यूट के निदेशक एवं यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन के प्रोफेसर नियुक्त हुए। वर्ष 1914 में ही उन्होंने जर्मनी की नागरिकता प्राप्त की और वर्ष 1933 तक जर्मनी में ही रहे। जर्मनी में उस समय हिटलर द्वारा यहूदियों पर हो रहे अमानुषिक अत्याचारों को देखते हुए वर्ष 1933 में वे जर्मनी छोड़कर अमेरिका चले गए। वहाँ वे प्रिंसटन में सैद्धांतिक भौतिकी के प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुए। वर्ष 1940 में उन्होंने अमेरिका की नागरिकता प्राप्त कर ली। अमेरिका में उन्होंने प्रोफेसर के रूप में वर्ष 1945 तक कार्य किया। आइंस्टाइन सापेक्षिकता के सिद्धांत और द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण के लिए जाने जाते हैं, किंतु उनके अन्य योगदानों में सापेक्ष ब्रह्मांड, कोशिकीय गति, क्रांतिक उपछाया, सांख्यिकी, मैकेनिक्स की समस्याएं, अणुओं की ब्राउनियन गति, अणुओं की उत्परिवर्तन संभाव्यता, एक अणु वाली गैस का क्वांटम सिद्धांत, कम विकिरण घनत्व वाले प्रकाश के ऊष्मीय गुण, विकिरण के सिद्धांत, एकीकृत क्षेत्र सिद्धांत और भौतिकी का ज्यामितीकरण उल्लेखनीय है। उन्होंने 50 से अधिक शोधपत्र और विज्ञान की कई पुस्तकें लिखीं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उन्होंने वैश्विक सरकार आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई। इजरायल ने उन्हें राष्ट्रपति के पद का प्रस्ताव दिया, किंतु उन्होंने इसे विनम्रतापूर्वक अस्वीकार कर दिया और यरूशलेम के हिब्रू विश्वविद्यालय की स्थापना में डॉक्टर चैंप वीजेमैन का साथ दिया। अपने वैज्ञानिक शोध कार्यों के शुरुआती दिनों में उन्होंने न्यूटन के सिद्धांतों की अपर्याप्तता को उजागर कर सापेक्षिकता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। आइंस्टाइन के योगदानों को देखते हुए उन्हें सैद्धांतिक भौतिकी, खासकर प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज के लिए वर्ष 1921 में भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फ्रैंकलिन इंस्टीट्यूट ने उन्हें वर्ष 1936 में फ्रैंकलिन मेडल देकर सम्मानित किया। उनके प्रसिद्ध सापेक्षिकता के सिद्धांत की खोज के 200 वर्ष पूरे होने पर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड फिजिक्स ने वर्ष 2005 में उन्हें वर्ल्ड ईयर ऑफ द फिजिक्स घोषित किया। अमेरिकी डाक सेवा ने उनके नाम से डाक टिकटों की एक श्रृंखला जारी की। उनके नाम पर देश विदेशों में अनेक पुरस्कारों की स्थापना की गई है। 17 अप्रैल 1955 को 76 वर्ष की अवस्था में मोजार्ट के वायलिन संगीत से प्रभावित
होने वाले अल्बर्ट आइंस्टाइन के निधन के साथ ही विज्ञान जगत ने एक महान वैज्ञानिक को खो दिया। उनकी खोजों को आधार बनाकर ही परमाणु बम का विकास किया गया था। वर्ष 1945 में जापान के हिरोशिमा एवं नागासाकी पर परमाणु बम के दुरुपयोग से उन्हें बहुत दुख पहुंचा था। वे न केवल एक महान वैज्ञानिक बल्कि एक महामानव भी थे। उनकी कमी विश्व को सदैव रहेगी। उनका जीवन वैज्ञानिकों के लिए ही नहीं, आम लोगों के लिए भी प्रेरणा का अति दुर्लभ स्रोत है। आने वाली पीढ़ियां उनके जीवन से प्रेरणा लेती रहेंगी। स्टॉप।